तो हेलो जी, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब। तो ये है कुछ घर का राशन जो अभी तक पैक था, तो मैं इसे अनपैक कर रही हूँ। तो टाइम की बात की जाए तो 4 बज चुके हैं। ये है शैम्पू है, इजी है, नील है और ये सेहत के लिए कुछ चिप्स के पैकेट और ये बिस्किट वगैरह जो घर का आम छोटा मोटा राशन होता है वही है। तो ये अभी तक पैक था, तो इसे अगर मैं अनपैक कर देती हूँ। ये अगरबत्ती है जो कि हम रोज़ ही अपने घर में सुबह शाम जगाते हैं। और ये है थोड़ी नमकीन वगैरह जो कि, और सर्फ़ साबुन वगैरह घर का वही जो रूटीन का राशन पानी होता है वही। ये है निप बर्तन बार, बर्तन धोने के लिए काम में यूज़ करते हैं इसको। और ये है टाइड, कपड़ों के लिए सर्फ़। तो ज़्यादा नहीं, इतना ही राशन है। इसको अब मैं कर देती हूँ अनपैक और इसको इसकी जगह पे रख देती हूँ। सहज भी आ चुकी थी स्कूल से और अब चाय वाय बना करके पिला करके और पी करके और मैं भी लग जाने वाली हूँ अपने काम में, जो कि घर के छोटे मोटे रूटीन के जो काम होते हैं और बहुत ज़रूरी भी होते हैं, जो कि टाइम से कर लिए जाएँ। तो मैं यहाँ चाय बना रही थी सबके लिए। चाय पी के और ख़ुद भी चाय पिला करके सबको और ख़ुद भी पी करके एनर्जी ड्रिंक जो जिससे एनर्जी आ जाती है, सुस्ती उतर जाती है, तो लग जाते हैं अपने काम में। और एक टाइम था जब आज से 2-3 साल पहले, तो जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब मेरी छोटी बिटिया का जन्म हुआ था। तब हम फ़ोनों पर देख रहे थे, जैसे नेट में देखते हैं, और कोरोना नाम की कोई बीमारी चीन में हो गई है। तब तो अगर कोई 2-4 बार भी बताता था कोरोना कोरोना, तो हमको तो उसका ठीक से नाम भी नहीं लिया जाता था। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो पूरी दुनिया में इस तरह फैल जाएगा कि नाम लेना तो क्या, कि उसका नाम कभी हम अब सदियों तक भूल भी नहीं सकते। तो वो एक ऐसा दौर था जब बहुत से परिवारों ने अपनों को खो दिया, बच्चे अनाथ हो गए, माँ बापों से बच्चे छिन गए, बच्चों से माँ बाप का साया छिन गया। मतलब वो चीज़ को, वो दर्द को हम बयां भी नहीं कर सकते। और ऐसी ही एक घटना हमारे घर में भी हुई। हमारे भी काफ़ी अपने हमें छोड़ के चले गए इस दुनिया से, जो कि हम कभी भूल नहीं सकते हैं और ना ही कभी भुलाया जा सकता है। तो उस टाइम अगर कोई फ़ोन भी आ जाता था तो यही लगता था कि कहीं से किसी के जाने की खबर ही आई है। और अगर हल्के से खांसी भी आ गई या किसी को जुकाम, तो लगता था कि कोरोना ही हो गया है। तो कभी हम जब सुनते थे कि कई बार कोई बोलता था कि प्रलय आएगी, इस दुनिया में प्रलय आएगी और एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो हम हंसते थे कि क्या चीज़ होती है प्रलय। लेकिन जब ये महामारी कोरोना नाम की शुरू हुई, तब हमें एहसास हुआ कि शायद यही प्रलय है और अब दुनिया एक ख़त्म होने की कगार पर ही है। और इतने बुरे हालात, लेकिन जो अपने हमें छोड़ के चले जाते हैं, जाने वाले तो चले जाते हैं भगवान की इच्छा से, लेकिन जो उनके बीवी बच्चे हैं या ख़ास रिश्ता है जो, लेकिन वो कभी उनको भूल नहीं पाते हैं और कभी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि एक दिल में क्या दर्द है उनके लिए, वही टीस वही जान सकते हैं। बाकी जो रिश्ते होते हैं वो चलो आगे बढ़ भी जाते हैं, लेकिन जो उनकी, हमारे एक रिश्ते में हमारे जेठ जी थे, हमारे ताऊ जी के लड़के, तो यंग थे, अभी कोई उनकी इतनी एज नहीं थी, ज़्यादा होगी उनकी 40 से 5 या 50 के तो नहीं, 45 ही लगा लीजिए। बच्चे भी अभी इतने मैच्योर नहीं थे उनके। लेकिन एक काली रात ऐसी आती है कि उनमें बस थोड़ा सा ऐसे ही प्रॉब्लम हुई, और जब उनको ले जाने लगे तो रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो पता नहीं चलता था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम में भी आदमी 1 मिनट नहीं लगेगा जाने में, जैसे कि, और वो टाइम भगवान अब कभी दोबारा कभी भी किसी पे ना लाए।
क्योंकि इतना भयंकर टाइम, इतना दुनिया फिर से बहुतों ने अपनों को खो दिया और फिर से अब एक नई शुरुआत हुई है। लेकिन अब भी डर लगा रहता है कि कहीं से कुछ फिर ऐसा कुछ ना हो जाए, कुछ कहीं से ना आ जाए, ताकि फिर कोई ऐसे दर्द से गुजरे। और वो क्या दर्द था, वो तो जिन पे बीती वही महसूस कर सकते हैं। घर घर में कोई घर ऐसा बचा नहीं था जो इस दर्द से ना गुजरा हो। सब पूरी दुनिया इस दर्द से गुजरी है। कंडीशन ये थी कि अपने अपनों को छू नहीं रहे हैं, अपने अपनों को देख नहीं रहे हैं। अगर कोई हल्का सा बुखार हो गया या खांसी आ गई या छींक आ गई तो उसको अंदर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था किसी ने, और ना ही कोई सोच सकता है कि ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। ऐसी भी कंडीशन भगवान ने दिखाई। तो ये एक दौर था और आगे से ऐसा ना हो। तो भगवान से तो हमारी यही, जब हम सुबह खड़े होते हैं, यही प्रार्थना होती है, यही दुआ होती है कि सब के लिए जो भी साल आए, सब के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। तो गाइस, इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी पूरा होता है। मेरा गांव, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।